न्यूज में मैं हूं आपके साथ शिवानी। चले रुक करते हैं आज की बड़ी खबरों पर। कोई करता है खबरों से आगे रहने का वादा, कोई करता है तेज रफ्तार का दावा, फिर भी क्यों दब जाती है सही खबर? ना वादा ना दावा। मैं लगातार आपको दिखाता रहता हूं पंचायत में किस तरीके से विकास हो रहा है, जानने की कोशिश करेंगे चोटी वाले प्रधान जी से। लगातार जनता की सेवा करते हुए आए हैं और आगे भी करते रहेंगे। प्रधान जी, ये बताइए पिछले 5 सालों में कितना विकास हुआ है, जनता को बताइए। ये तो हमारे गांव के, पहले तो आप सभी मीडिया प्रभारी जितने लोग हमारे बीच में पहुंचे, आप लोगों का धन्यवाद। ये तो आप सभी लोग जानते हैं और ग्रामवासी जितने हमारे यहाँ बैठे भी हैं और ग्रामवासी जितने भी हमारे मौजूद है, आप गांव के अंदर घूमकर देख सकते हैं विकास कार्य कितना तेज़ी से हुआ है। और मुझे ऐसा नहीं लगता कि गांव के अंदर कोई रोड ऐसी बची हो जो मेरे कार्यकाल के बीच में नहीं बनी। चाहे मुझे कहीं से भी मांग के लानी पड़े, चाहे कहीं से प्रयास करके लाना पड़े, चाहे विधायक जी से लाना पड़े, चाहे सांसद निधि से लाना पड़े, चाहे समाज कल्याण विभाग से लाना पड़े, चाहे PWD विभाग से लाना पड़े और चाहे अपने ग्राम सभा से कराना पड़े, पहले गाँव के अंदर विकास कार्य हुआ है और पूर्ण रूप से सभी रोड सड़कों का निर्माण कार्य किया गया है। जो स्वास्थ्य और शिक्षा जो समाज की मूलभूत सुविधाएं हैं, किस तरीके से आपकी पंचायत में चल रही है? देखिए, हमारे यहाँ सरकारी स्कूल के जो व्यवस्था है वो 3 सरकारी स्कूल है हमारे यहाँ, 2 प्राइमरी स्कूल है और 1 जूनियर हाई स्कूल है। दोनों के अंदर ही व्यवस्था जो हमसे पहले थी वो इतनी बुरी और बदतर थी कि वहाँ पे पानी भर रहता था, कच्ची मिट्टी में बच्चे बैठते थे और जाके घर पे टाट पट्टी में बैठते थे वहाँ जाके। लेकिन हमारे कार्यकाल के अंदर उन सरकारी 3 स्कूलों के अंदर रंगीन टाइलें लगाई गई है ना, रंग पुताई कराया गया, बच्चों के लिए सिटिंग सेंटर दिया गया, सीटें दी हुई बैठने के लिए, और स्कूल के अंदर वाटर कूलर लगाया गया है। और अगर कहीं लाइट चली भी जाए तो उनके लिए इन्वर्टर की व्यवस्था भी करके दी गई है ग्राम सभा के द्वारा। मूलभूत सुविधाएं में बिजली पानी भी आ जाती है, किस तरीके से आपके पंचायत में पानी और बिजली की यहाँ पे रहती है? देखिए, बिजली की व्यवस्था हमारे यहाँ बहुत अच्छी है। आप सबको जानकारी है कि सिडकुल का क्षेत्र नज़दीक जुड़े हुए हैं, सिडकुल की दीवार और हमारी दीवार एक है, तो जाहिर सी बात है कि लाइट की व्यवस्था हमारे यहाँ अच्छी है। लेकिन दूसरी बड़ी बात ये जो आपने पानी की बात बताई है, हमारे यहाँ लगभग 27 वर्ष पूर्व 95 में हमारे यहाँ टंकी एक्सपायर हो चुकी थी जो हमारे यहाँ लगी थी, लेकिन पूर्व प्रधानों द्वारा कभी कुछ नहीं किया गया। लेकिन हमारे इस कार्यकाल के अंदर टंकी का प्रस्ताव दिया और टंकी के प्रस्ताव के आधार पर हम लोगों ने, हमारे यहाँ ग्राम सभा की ज़मीन नहीं थी, हमने ग्राम सभा की ज़मीन भी निकालने का काम किया है गांव के अंदर, और ग्राम सभा की ज़मीन निकाली और निकालने के बाद गांव के अंदर 2 टंकियां बनवाई हैं जिनका निर्माण कार्य वर्तमान में चल रहा है और प्रगति पर है और लगभग पूर्ण रूप से चल रहा है। तो मेरा बस यही ग्रामवासियों को, उससे हम लोग पानी देंगे, घर घर नल और घर घर जल का जो व्यवस्था हमारी सरकार ने की हुई है उसको ऊपर खरा उतरेंगे और काम कर रहे हैं उस पर। प्रधानमंत्री स्वच्छता अभियान के अंतर्गत शौचालय गरीबों को दिया जाना चाहिए, किस तरीके से अपने पंचायत में सफल हुआ है? देखिए, जो शौचालय की व्यवस्था है वो हमारे अंतर्गत प्रधान के निवेदन पर कहीं नहीं थी, वो आप लोगों सबको जानकारी, मीडिया प्रभारी लोगों को भी और ग्रामवासियों को भी, और जितने हमारे सरकारी कर्मचारी और डिस्ट्रिक्ट लेवल से लेकर ब्लॉक स्तर के जितने हमारे लेवल के जो अधिकारी लोग हैं उन सब लोगों को जानकारी कि एक 2011 के अंतर्गत सर्वे किया गया है। उस सर्वे के अंतर्गत ही जिन लोगों का लिस्ट के आधार पर नाम था उन लोगों को शौचालय की व्यवस्था दी गई है। उसके अलावा हम शौचालय की व्यवस्था हमारे हाथ में कुछ ऐसी नहीं थी, लेकिन ग्राम सभा के अंदर जिसके शौचालय की लिस्ट में नाम है उन सबको शौचालय दिया गया है। दूसरी बड़ी बात है कि हमारे यहाँ शमशान घाट कब्रिस्तान भी था जिनके अंदर कभी निर्माण कार्य नहीं किया गया था। हमने शमशान घाट कब्रिस्तान के अंदर भी रंगीन टाइलों से निर्माण किया गया है और 3 सेट बनाए गए हैं और 4 दीवारी कराई गई है, एक ट्वेल लगाया गया है उनके अंदर। तो ये भी हमारी ग्राम सभा के द्वारा किया गया है। रात को अंधेरे में स्वास्थ्य के बारे में बताइए। दरअसल हमारे यहाँ जो घर घर से कूड़े की व्यवस्था है, मुझे नहीं लगता कि पूरे उत्तराखंड के अंदर जितना पैसा मेरे गाँव के अंदर से इकट्ठा होता है शायद पूरे उत्तराखंड के अंदर होता होगा। मेरे यहाँ लगभग 1.25 लाख रुपया इकट्ठा होता है घर घर से कूड़े का, और जो मुझे लगता है कि पूरे उत्तराखंड के अंदर नहीं है, क्योंकि हमारे डीएम साहब थे, उन लोगों ने पहले हमारी इस चीज़ में हमारे सम्मान किया था, और हमारे DPRO साहब थे जो पूर्व वाले, उन्होंने भी हमारा सम्मान किया था, क्योंकि हमारे यहाँ जो घर घर कूड़े वाली व्यवस्था है वो पहली बार हमने दी है। क्योंकि हमारे यहाँ एक तो बंजर भूमि नहीं है, पहले पूर्व प्रधान द्वारा खुर्द-बुर्द कर दी गई थी, वो टंकी के लिए ज़मीन पता नहीं कैसे कैसे निकाली, आप सब लोगों को जानकारी होगी वैसे। लेकिन क्या है, इसमें भी जो हमारे यहाँ कूड़े की व्यवस्था की गई, उसका कूड़ा भी आज हम इधर उधर दूसरी पंचायतों में, नगर पालिका क्षेत्र में भिजवा रहे हैं, चाहे सिडकुल के क्षेत्र में भिजवा रहे हैं, क्योंकि हमारे यहाँ बंजर भूमि नहीं है। उसके बारे में प्रयास किया जा रहा है, लेकिन आज की स्थिति में घर घर से कूड़ा की व्यवस्था हम लोगों ने की हुई है, घर घर से कूड़ा जा रहा है। भ्रष्टाचार जो समाज का बहुत बड़ा मुद्दा है, किस हद तक अपने पंचायत में आने से आप रोक पाए, चाहे वो राशन कार्ड हो, विकलांग पेंशन हो, वृद्धा पेंशन हो, किस तरीके से रोक पाया भ्रष्टाचार? देखिए, हमारे यहाँ विधवा पेंशन हो, वृद्ध पेंशन हो, विकलांग पेंशन हो, जो पेंशन मेरे कार्यकाल में मैंने बनाई है, पहले जो प्रधान होते थे वो पेंशन धारक लोगों को यहाँ से एक साइन मार के दे देते थे कि चले जाओ आप ब्लॉक में जमा कर दीजिए। मेरे कार्यकाल के अंदर पेंशन विधवा हो, वृद्ध हो, विकलांग हो, मैंने किसी भी व्यक्ति को ब्लॉक तक भी जाने नहीं दिया। मैंने सब पूर्ण कागज करके
सत्यापन करके और ब्लॉक के स्तर जो पेंशन मानने का काम किया वो मैंने अकेले किया है। मुझे गांव के अंदर कहीं ले जाने की किसी व्यक्ति को कहीं भेजने की अवस्था नहीं हुई। मैंने खुद ही लोग काम करे क्योंकि गांव के लोगों ने मेरे ऊपर विश्वास जताया, उन लोगों ने मैं चुनाव जिताया। मैं इन लोगों का ऋण, इनका कर्ज कभी जिंदगी में नहीं भूल पाऊंगा और मुझे ऐसी उम्मीद है भविष्य में भी कि इनका जो कर्ज मेरे ऊपर है वो हमेशा चढ़ा रहेगा, क्योंकि अब की बार भी दल बल के साथ मेरे साथ हैं और जुड़े रहेंगे। दूसरी बात यह कि जो पेंशन धारक लोग हैं उन लोगों जैसा पहले विचित्र किया था, हर 5 साल बाद हर साल जो प्रधान होते थे वो सत्यापन करने के लिए जिले स्तर पर भेजा करते थे कि फार्म लेके सत्यापन करा लो। ये ग्राम प्रधान की जिम्मेदारी थी। मेरे कार्यकाल के अंदर 5 साल के अंदर मैंने अपने ग्रामवासी किसी व्यक्ति को जिले के अंतर्गत जिले के बाद रोशनाबाद जाने के लिए नहीं कहा कि सत्यापन करने के लिए हम और सेक्रेटरी बैठे, हम लोग करेंगे, घर पर बैठ के करेंगे, क्योंकि हमारे लोग, हमें पता है कौन एक्सपायर हो गया और कौन हमारे यहाँ चला गया, कौन यहाँ रहता है, हम लोग को पूर्ण जानकारी है। लेकिन जो प्रधान लोग हमारे गांव वालों को पहले वहाँ भेजा करते थे वो गलत बात थी। हम लोगों ने अपने कार्यकाल के अंदर 5 साल में किसी को कहीं भी जिले तक भी नहीं जाने दिया, अपने घर में बैठे बैठे सुविधा दी है। ये हम लोगों ने काम किया है। दूसरी बात, कोई वृद्ध पेंशन हो, विधवा पेंशन हो, विकलांग पेंशन हो, हमने किसी से 1 रुपया नहीं लिया है। हमने फ्री काम किया है। कोई भी वृद्ध पेंशन, विकलांग पेंशन, जिसकी पेंशन मान लीजिए कोई एक व्यक्ति कहते पूरे गांव के अंदर कि हम प्रधान जी ने पैसा लिया है, हमने किसी से कोई पैसा नहीं लिया, फ्री काम किया है, जनता के लिए काम किया, जनता के लिए हमने चुने गए और जनता की सेवा में हमें जीवन यापन करना है और जनता के बीच में ही रहना है। और इस बार कोरोना की महामारी से उत्तराखंड नहीं पूरा देश परेशान रहा, किस तरह से आपने लोगों की मदद की थी? देखिए, आप सभी लोगों को वैसे भी जानकारी है कि जो प्रधान को कार्यकाल मिलता है 5 वर्ष का मिलता है, लेकिन हमारे कार्यकाल में तो हम 3.25 साल ही मिले, पूरे 2 साल तो हमारे कोरोना काल में चले गए, जिसके अंतर्गत निर्माण कार्य बाधित हो गए, सब व्यवस्थाएं तो बाधित हो गई। लेकिन इस 3.25 साल के अंदर भी हमारे ग्राम पंचायत के अंदर लगभग 288 रोडों का निर्माण कार्य किया गया, जो पहले कभी 20 रोड भी नहीं बनती थी 5 साल में। ये केवल इसलिए हुआ कि सरकार हमारी है और सरकार ने हमारा पूरा मजबूत दिया है और सरकार का आशीर्वाद और सरकार का सहयोग हम सब लोगों के बीच में रहा है। सरकार के माध्यम से सब लोगों ने काम करने का काम किया है और मैं अपनी सरकार का तहे दिल से धन्यवाद भी करता हूँ कि उन लोगों ने हमारे पंचायत के जितना निर्माण कार्य किया है उनका धन्यवाद करता हूँ बार बार कि सरकार ने हमारा सहयोग किया है। तो देख पा रहे हैं साफ तो देख पा रहे हैं जिस तरीके से लगातार बीजेपी की सरकार राज्य ही नहीं केंद्र में भी लगातार विकास के काम कर रही है, उसी तरह चोटी वाले प्रधान जी भी कहना चाहते हैं जनता से कि दोबारा एक बार उनको मौका दिया जाए ताकि पंचायत में और ज़्यादा विकास हो। और शिक्षा और स्वास्थ्य की व्यवस्था में क्या बोलना चाहते हैं? दरअसल क्या है, देखो हमारे यहाँ अधिकांश सभी व्यवस्था ठीक है, लेकिन गाँव के अंदर जो हमारे यहाँ शिक्षा की एक समस्या ये है कि हमारे यहाँ जो बच्चे हैं जूनियर हाई स्कूल तक तो हमारे यहाँ स्कूल है, लेकिन सरकारी जो स्कूल इंटर तक का होना चाहिए हमारे गांव के अंदर वो नहीं है, क्योंकि वो भी एक बंजर भूमि ना होने के कारण हुआ है ऐसा, क्योंकि पहले प्रधानों द्वारा खुर्द-बुर्द कर दी गई ज़मीनों को। लेकिन चलो उस बीच ना जाते हुए हम लोग कहना चाहते हैं कि हमारी सरकार है, हम अपनी सरकार पर पूर्ण विश्वास है। मुझे उम्मीद ऐसी है अपनी सरकार से कि सरकार को मैंने पहले भी एक प्रार्थना पत्र दे चुका हूँ और हमारे विधायक माननीय विधायक श्री आदेश चौहान जी मेरे साथ है और सांसद हमारे डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक जी हमारे साथ है और हमारे पुष्कर सिंह धामी जो CM है उनका हमारा पूरा आशीर्वाद है। मुझे ऐसी उम्मीद है कि जल्दी इस चुनाव को जीतने के बाद 6 महीने के अंदर अंदर अपने गांव के अंदर स्कूल के लिए, हम इंटर कॉलेज के लिए एक स्कूल की नींव रख देंगे। ये मेरा वादा है अपने गाँव वालों से, ग्रामवासियों से। देख पा रहे हैं साफ साफ प्रधान जी का वादा है कि इंटर तक स्कूल हो जाएगा चुनाव के तुरंत 1 से 2 महीने के अंदर। और जिस तरीके से लगातार राज्य में और केंद्र में बीजेपी की सरकार है और यहाँ भी पंचायत में भी जिस तरीके से लगातार और ज़्यादा विकास का काम होगा। जिला हरिद्वार से रंजन जायसवाल की रिपोर्ट। मेरे साथ बस इतना ही। बाकी की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए यू न्यूज़।